दूसरों को जानना और समझना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले खुद को जानना, खुद को समझना उससे भी अच्छी बात है। आपने ये बात तो ज़रूर सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं बता देती हूँ कि भगवान ने ना हम सबको हीरा बनाकर भेजा है। हम सबके अंदर उन्होंने कुछ ऐसा टैलेंट, ऐसा हुनर भेजा है कि आप उसके जरिए अपनी लाइफ में वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ फ़र्क कहाँ रह जाता है, हम उस हुनर को, हम उस टैलेंट को पहचान ही नहीं पाते हैं। हम अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं। तो आपके टैलेंट क्या है, आपका हुनर क्या है, आप में ऐसी क्या खूबी है, इसे जानने के लिए सबसे ज़रूरी है खुद को पहचानना, खुद को जानना, खुद को समझना। अब ये हो कैसे, हम खुद को कैसे पहचाने, हम खुद को कैसे जाने। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लाइफ संगीता में आपका एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम जानेंगे ऐसे 4 पॉइंट्स जिनसे हम अपने आप को समझ सकते हैं। इनमें से जो 4th पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप मत कीजिएगा। नंबर 1, अपनी वैल्यू करना जानो, अपने आप पर भरोसा करना जानो। होता क्या है, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम में कमियां निकालते हैं, हमारी अच्छाइयों पर उनका ध्यान ही नहीं जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ आप में कमियां देखते हैं और आप में कमियां गिनाते हैं, और कहीं ना कहीं आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ मुझ में ये कमी है। क्योंकि हर वक्त जब आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है आपके आसपास के, आपके रिलेशन में या आपके फैमिली में ही, तो फैमिली का ही बोलूँगी, सबसे ज़्यादा इज्जत जो अगर कम करता है वो फैमिली के ही करते हैं। हमारे फैमिली वाले ही हमें नहीं समझ पाते हैं। कहीं ना कहीं हम ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मुझ में कमी है। तो ये करना बंद कीजिए। अब हम अपने आप में वैल्यू करना कैसे जाने, उसको मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ। आप एक कागज़ लीजिए, एक पेन लीजिए, आप डायरी भी ले सकते हैं, आप कोई नोट भी ले सकते हैं। उसमें आप अपनी स्ट्रेंथ लिखिए, आप में क्या खूबी है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं। मतलब आप कुकिंग में अच्छे हो सकते हैं, आप पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप कोई भी चीज़ का अनुभव आपके पास बहुत अच्छा है, आपका लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आप रिश्तों को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप कोई फील्ड में बहुत अच्छे हैं, आप आर्ट में बहुत अच्छे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि आपके आसपास के लोग उस पर फोकस ही नहीं करने दे रहे। जब आप अपनी खूबियाँ लिखेंगे ना तो उससे होगा क्या, आपका जो मेंटल पीस है ना वो कहीं ना कहीं अच्छा होने लगेगा, सही होने लगेगा। जो आप मेंटली वीक हो रहे थे ना, वहाँ से सुधार आएगा जब आप अपने आप को समझेंगे। अब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, आप अपनी वैल्यू करेंगे, क्योंकि आपको पता है आप में इतनी इतनी खूबियाँ हैं। जब आप लिखने बैठेंगे तो आप में बहुत सारी आपकी खूबियाँ निकलेंगी, बहुत सारी आपकी स्ट्रेंथ निकलेगी। हर एक खूबी में आप कहीं ना कुछ उससे सीखेंगे ही, और उसमें काम कीजिए, उसमें इम्प्रूवमेंट लाइए और उसको और बिल्ड कीजिए। नंबर 2, जब आप अपनी स्ट्रेंथ लिख लें तो जिसमें आप सबसे ज़्यादा हाई हैं, जिसमें आप सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं, आपने जैसे 10 खूबी लिखी हैं आपने, तो उस 10 खूबी में एक ऐसी खूबी है, एक ऐसी आपकी ताकत है जो आपकी बेस्ट है। आप इस पर अगर काम कर लें, अगर इस पर आप अपना गोल सेट कर लें तो शायद आप अपने आप को निखार सकें, आप अपने आप को समझ सकें। तो आप उस पर काम कीजिए, गोल सेट कीजिए कि मुझे अब ये चाहना है, मुझे इस पर काम करना है। धीरे धीरे चीज़ें सही होती हैं, लेकिन एक्चुअली आपने अपनी लाइफ में एक मकसद तो चुन लिया, आपके पास अभी अब मकसद ही नहीं था। जैसे ही आप अपनी लाइफ पर काम करना शुरू कर दोगे, फिर आपको अपने आप आपके अंदर की छुपी जो कला है, जो आपके अंदर की छुपी जो टैलेंट है, हुनर है, वो ना अपने आप आपका दिमाग वो काम करने लगा, अपने आप आपके अंदर से निकल के आएगा कि ये करना चाहिए। हर द्वार आपके खुलते चले जाएंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ मुझे इस रास्ते पे चलना है। क्या, क्यों, कैसे, इस सब के जवाब आपको मिलने लगेंगे। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, नंबर 3। जिस तरीके से ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी वीक पॉइंट पर काम करें, अपनी कमजोरी पर काम करें। देखिए, उन कमजोरी पर काम नहीं करना है जो लोग आप में गिना रहे हैं। आपको एक्चुअली में आप में क्या कमी है उस पर ध्यान देना। जैसे आपने अपनी स्ट्रेंथ की लिस्ट बनाई थी ना, वैसे ही आपके अपने वीक पॉइंट की भी लिस्ट बनानी है कि आपकी कमजोरी क्या क्या है। मतलब शायद आप लेट उठते हैं, ये हो सकता है, शायद आप लेट सोते हैं, ये हो सकता है, शायद आप अपनी डाइट सही से नहीं लेते हैं, आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, आप घंटों फोन पर लगे रहते हैं या टीवी में लगे रहते हैं, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसी आपकी वीक पॉइंट हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में बाधा आ रही हैं। उन पॉइंटों को लिखिए और धीरे धीरे, एकदम से आदतें नहीं बदलती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उसमें सुधार ला सकते हैं। तो धीरे धीरे आप उनमें सुधार लाइए, उन आदतों को अच्छी आदतों में बदलिए। जैसे आप लेट उठते हैं तो सुबह 10-10 मिनट पहले से भी अगर आप उठना सीखेंगे ना, तो आप 1 महीने में अपने वक्त पर उठने लगेंगे और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है। आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ को कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं, अपने आप को कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं। जब आप अपने आप को ही समझेंगे तभी आप लाइफ को समझ पाएंगे, तभी आप जिंदगी का मकसद समझ पाएंगे कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। बहुतों को यही नहीं पता होता कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। तो अगर आपको अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढना है तो इन पॉइंटों पर काम आपको करना ही पड़ेगा। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पर, मेरा फेवरेट है,
और इम्पॉर्टेंट है। ये तो हो गई एक्सटर्नल बात है कि आप बाहरी बदलाव क्या कर सकते हैं, आप बाहर से क्या बदलाव ला सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इंटरनल। आप अंदर से क्या बदलाव ला सकते हैं, सबसे पहले तो वही इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं आपको लास्ट में इसीलिए बता रही हूँ ताकि उन 3 पॉइंटों को समझने के बाद आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। सबसे ज़रूरी होता है अपने इंटरनल को समझना। जब तक कि हम अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुनेंगे, अपने इंट्यूशन को नहीं समझेंगे, तब तक हम कैसे अपने आप को समझ पाएंगे, हम तब तक हम अपने आप को कैसे जान पाएंगे। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अकेले में खुद के साथ समय बिताना। अब अकेले में ऐसा समय नहीं बिताना कि आपको ये फील हो रहा है कि आप अकेले हैं, नहीं। अकेले में समय बिताने का मतलब है आप अपने आप को समझ रहे हैं, आप अपने आप पर फोकस कर रहे हैं। सबसे अच्छा साधन है मेडिटेशन, खुद को पहचानने का। जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतना ही गहराई से आप अपने आप को समझ पाएंगे। तो आपको जब भी टाइम मिले, जितना भी टाइम मिले, खुद के लिए समय जरूर निकालें। खुद को समय देना बहुत जरूरी है। और खुद के साथ समय बिताने में आपको किन पॉइंटों पर ध्यान देना है, किन बातों पर ध्यान देना है जिससे आप खुद को समझ सकते हैं, वो ये है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस में मिलती है। आप सबसे ज़्यादा खुश किस चीज़ में होते हैं, सबसे पहले आप ये जानिए। आप सबसे ज़्यादा शांत किस चीज़ में होते हैं, आपको कहाँ शांति मिलती है, वो देखिए। आपको कब बहुत अच्छा फील होता है, मतलब गुड फील होता है, एक पॉजिटिविटी आती है, आप किस वक्त ये पॉजिटिविटी महसूस करते हो, कौन सी बात पर करते हो, कौन से काम पर करते हो, किस काम में आपको अच्छा लगता है, किस काम में आपको सुकून सा महसूस होता है, ये देखिए। आपको कहाँ पर नेगेटिविटी मिलती है, आप कहाँ पर आप डरे डरे से रहती है, कहाँ पर आपको अच्छा नहीं लगता है, कहाँ पर आपको घुटन सी होती है, इस पर फोकस कीजिए। जब आप इन 4 प्रश्नों को अपने आप से पूछेंगे, रोज जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको धीरे धीरे इन सवालों के जवाब मिलने लगेंगे। जब आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आप अपने आप को पहचान लाएंगे, आप अपने आप को जान जाएंगे, आप अपने आप को समझ जाएंगे। उसके बाद आप शुरू करेंगे इन 3 पॉइंटों को। ये पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो अपने एक्सपीरियंस बेस पर बता रही हूँ। ये पॉइंट मैंने अपने आप पर इम्प्लीमेंट किए हैं और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आपको भी अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे आप अगर एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डीप तरीके से समझेंगे और जानेंगे और उसको फॉलो करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।